गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 6 हमारा थर्मोडाइनमिक था, हमारा ये चल रहा था। इसके अंदर जो हमने किया हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हेस लॉ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है ये लॉ कि सपोज़ करो हम ए से चलना स्टार्ट करते और हमें ए से बी तक रीच करना, पहुंचना है। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए हम ऐसे जाते हैं सिंपल रास्ता, या फिर हम इस तरीके से जाते हैं ए से सी, डी, फिर वापस डी से बी। ठीक है, मतलब दोबारा से समझो, ये क्या कहता है कि अगर हमें ए से बी तक पहुंचना है, या तो हम ऐसे जाएं या फिर हम यहाँ से ए से जी, सी से डी या डी से बी जाएं। ठीक है, सपोज़ करो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारी एनर्जी लग रही है एक्स, यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी लगी x1, यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी लगी x2, यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी लगी x3। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे हमें पहुँचना है, हमारा मोड कोई भी हो, हमारा रास्ता कोई भी हो, हम मतलब कितने भी रास्ते से कितने भी स्टेप में जाए, जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा वही रहेगी। मतलब समझो आप कि हमने यहाँ से यहाँ गए x1 लगी, यहाँ से यहाँ गए x2 लगी, फिर यहाँ से यहाँ गए x3 लगी, और वापस हम b पे आ गए। तो b में एनर्जी, a से b जाने में एनर्जी लग रही है x, तो ये टोटल एनर्जी भी x ही होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम इस बात से क्या मतलब हम लोगों का लॉ क्या निकला कि अगर हम किसी रिएक्शन को बहुत सारे सेवरल स्टेप में करते, तो जो हमारी रिएक्शन की स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी होगी वो सम होगी किस चीज़ का, जितने स्टेप में हम रिएक्शन को कर रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी का। ठीक है, तो लिखो इफ़ ए reaction takes place in several steps, then its standard enthalpy is the sum of standard enthalpies of immediate reaction into which overall reactions may be divided at same temperature। मतलब अगर हमें किसी रिएक्शन को करना है तो अगर हम किसी रिएक्शन को इफ़ द रिएक्शन टेक प्लेस, अगर कोई रिएक्शन इन सेवरल स्टेप, बहुत सारे स्टेप में हो रही है, दैन जो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी वो सम होगी ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन। मतलब इंटरमीडिएट का मतलब जो वो वहाँ से वहाँ तक इन डायरेक्ट पहुँचने के लिए जो इंटरमीडिएट बना, उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी के सम का। ठीक है, समझ आया इतना? आगे देख, चलिए अब एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, अपने कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। सपोज़ करो हमें हमारी कोई रिएक्शन दी हुई है, हमें कार्बन प्लस हाफ O2 गैस, ये हमारा ग्रेफाइट मतलब सॉलिड की फॉर्म में है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 CO गैस। हमें इस गैस के लिए, हमें इस रिएक्शन के लिए क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी।
ये जो ये वर्ड है ये स्टैंडर्ड को डिनोट करता है। हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी, डेल्टा एंथैल्पी चेंज को। एंथैल्पी चेंज को फॉर अबव रिएक्शन। ठीक है, हमें इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ऊपर लेके चले थे ए से बी गया, या फिर ए से बी ये रिएक्शन हो गई, और हम क्या करेंगे जो ए से सी, सी से डी और फिर यहाँ आ गया, अब हम उस जो स्टेप की रिएक्शन थी उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हमने मान के चला कि हमने कंसीडर करके चली, लेट अस consider the following रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन, एक नहीं, हम जैसे वो बहुत सारे स्टेप लेके चल रहे थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो अब हम सिर्फ उन स्टेप को कंसीडर करके चलेंगे। हमने माना कि फर्स्ट स्टेप है हमारा ये कार्बन, हमने सिर्फ इस रिएक्शन को टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया, हमने इसे सिर्फ टुकड़ों में तोड़ा। ये ग्रेफाइट है, ये गैस है, और क्या बना लिया, CO2 गैस। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके CO2 बना लेते हैं। यहाँ पे जो मेरी एंथैल्पी निकलती है, यहाँ पे जो मेरी एंथैल्पी निकलेगी डेल्टा H, वो क्या होगी, नेगेटिव माइनस की 283.0 किलो जूल और इन्वर्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो दूसरी रिएक्शन ली, हम दूसरी रिएक्शन क्या लेके चले, ये समझ आ गया। हम दूसरी रिएक्शन क्या लेके चलते हैं, CO प्लस हाफ O2 गैसेस स्टेट में, और क्या बना लेता है हमारा CO2 गैस। ठीक है, इस कंडीशन में हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी है, माइनस के ऊपर वाले के केस में हमारी थी माइनस के 393.5 किलो जूल मोल इन्वर्स। लेकिन जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाफ O2 लिया, तो अब हमारी इस रिएक्शन होने के बाद जब हमें CO2 मिला, तो अब हमारी एंथैल्पी कितनी मिली हमें, 283.0 किलो जूल मोल इन्वर्स। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें अगर आप अपनी बेसिक रिएक्शन को देखो कि हमें बेसिक रिएक्शन क्या बनानी है, कार्बन प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO। हमें ये बेसिक रिएक्शन बनानी है। किन किन रिएक्शन से बनानी, कार्बन प्लस O2 CO2 फर्स्ट। ठीक है, इसके लिए ये हमारी जो एंथैल्पी आई थी वो कितनी थी, माइनस के 393.5। दूसरे वाली रिएक्शन CO प्लस हाफ O2 CO2 माइनस के 283.0। ठीक है, आप इस वाली रिएक्शन में देखो कि CO2 हमारे राइट साइड में है, लेकिन हमारा CO2 सेकंड वाली रिएक्शन में लेफ़्ट साइड में। तो हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स कर देंगे। जैसे ही हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो हमारी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो मैं इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे कर दूँ, रिवर्स करने के बाद अब मेरी जो डेल्टा H हो गई वो पॉजिटिव 283.0 इसकी यूनिट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, जो मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ रिएक्शन जैसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, हमें तो रिएक्शन को प्रूफ करना। प्रूफ कैसे होगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगी उन्हें कट कर देगी। ये हमारी बेसिक रिएक्शन थी। बेसिक रिएक्शन में हमारे राइट साइड में CO है। अब एक जो हमारी इंटरमीडिएट रिएक्शन थी, एक हमारी इंटरमीडिएट रिएक्शन ये है, एक हमारी इंटरमीडिएट रिएक्शन ये है। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या चीज़ कट हो सकती है, ये CO2 कट हो गया,
चलिए ये CO2 से ये CO2 कट हो गया और उसके अलावा हमारा क्या कट होता है, हाफ O2 से। ये एक वन O2 था तो हाफ O2 बचा, ठीक है। उसके अलावा और हमारा क्या कट हो सकता है, और कुछ कट नहीं हो रहा, तो हमारा क्या क्या बचता है, C प्लस हाफ O2 फुल था या वन मॉलिक्यूल था, हाफ कट हो गया तो हाफ बचा। एरो के इधर ये वाली रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट फर्स्ट रिएक्शन थी CO2 कट हो गया, इंटरमीडिएट सेकंड रिएक्शन थी, इसमें हाफ O2 कट होने के बाद CO बचता है। जब हमने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके ये चीज़ लाए जो बेसिक रिएक्शन थी, तो हमें इनकी एंथैल्पीज़ को भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब टोटल एंथैल्पीज़ इनकी क्या थी, डेल्टा RH। इनकी एंथैल्पीज़ को ऐड करते हैं, क्या निकल के आएगी, -110.5 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में बताया था, हम क्या कहेंगे कि किसी भी रिएक्शन का जो बेसिक रिएक्शन की एंथैल्पी होगी, अगर हम उस रिएक्शन को टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो उन सभी रिएक्शंस की एंथैल्पी के सम के इक्वल होगा। यही हमारा हैश का रोल था, ठीक है। हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही हमारा हैश लॉ है। हम इसे एक ऐसे डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D। यहाँ से यहाँ गए, जो ये टोटल बेसिक रिएक्शन का था, यहाँ से यहाँ गए डेल्टा RH1, यहाँ से इसे D गए डेल्टा R, यहाँ से यहाँ तक जाने की एंथैल्पी डेल्टा RH2, यहाँ से यहाँ तक जाने की एनर्जी डेल्टा RH3, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये।